शदीद बमबारी के बाद गजा में मुकम्मल न्यूज़ ब्लैकआउट, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह, गजा का राब्ता दुनिया से कट गया, इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मअतल। फ़लस्तीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कहना है कि इसराइली बमबारी से आखिरी बचने वाली इंटरनेशनल केबल भी तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की अपने अमले से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज गजा में दाखिल, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज ने रात भर मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। शिमाली और वस्ती गजा में हर तरफ तबाही के मनाज़िर, अमवात की तादाद सामने ना आ सकी। बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान का खदशा है। हिलाल अहमर का कहना है कि बिल्डिंग्स और मकानात के मलबे में बड़ी तादाद में लोग दबे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी तंजीम ने कहा कि गजा में मवासलाती ब्लैकआउट और न्यूज़ ब्लैकआउट है। इस तारीख घड़ी में सहाफ़ियों और सच्चाई के मुतलाशियों के साथ खड़े हैं। जंग के बाद गजा की नौयत ही बदली जा चुकी होगी। इसराइली फौज की धमकी। शिमाली गजा में रात भर के हमलों में हमास के मुतादिद जंगजू मारे जाने का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा है कि शिमाली गजा में रात भर सुरंगों, ज़ेर ज़मीन जंगी मकामात और इजाफी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 150 ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज की धमकी के जवाब में हमास ने कहा कि खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। इसराइली फौजियों की बाकियात गजा की सरजमीन निगल जाएगी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से मंजूर गजा जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन का कहना है कि इसराइल इसी तरह हमास को ख़त्म करने का इरादा रखता है जिस तरह दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा था कि गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। गजा में शहरियों के लिए नाकाबिल तसव्वुर तबाही है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। बोले गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी फ़रीक़ैन से इसराइली जहरियत बंद कराने का मुतालबा। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहीम के आलमी इदारों और शख्सियात को खतूत और ICC को ख़त। OIC का फ़लस्तीनी अवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ और फ़ौरी इमदादी मुहिम चलाने पर भी ज़ोर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी मंदूब ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसके संगीन नताइज खित्ते और पूरी दुनिया पर होंगे। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमन मिशन को तरजीह देना होगी। सऊदी मंदूब का इंसानी इमदाद हंगामी बुनियादों पर गजा पहुँचाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अरब ग्रुप की पेश करदा करारदाद की 120 रुकन ममालिक ने हिमायत की। 195 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 14 अरकान ने मुखालफत, जबकि 45 गैर हाजिर भी रहे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए फ़लस्तीन में इसराइली जारियत की मज़म्मत। कहा, इसराइली फ़ौज गजा के आम शहरियों पर हमले कर रही है। इसराइल गजा पर हमले फिलफौर बंद कर दे। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद पर फ़रीक़ अमल के पाबंद नहीं। गजा में जारी इसराइली दहशत गर्दी पर मगरबी मीडिया की खामोशी के खिलाफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो फट पड़ी। कहा, जब इसराइल ने अशिफा हॉस्पिटल पर बमबारी करी तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC जैसे इदारे उस वक्त भी हकाइक को तोड़ मरोड़ कर इसराइल को क्लीन चिट देंगे? अपने ट्विटर पैगाम में फातिमा भुट्टो का कहना था कि गजा की पुकार को मवासलाती ब्लैकआउट की चादर तले दबाया गया है ताकि बगैर किसी रुकावट के मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहे। फातिमा भुट्टो ने वाइट हाउस से सवाल किया कि क्या अब वो ये दावा करेंगे कि इस मवासलाती ब्लैकआउट में किसी फ़लस्तीनी को कत्ल नहीं किया गया। बोली कि इन्हें आज तक दुनिया पर इतनी मायूसी कभी नहीं हुई। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की वहशतनाक रात। अदाकारा उशना शाह ने गजा में जारी जुल्म पर फनकारों की खामोशी को आड़े हाथों लिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि आज रात उन फिल्मी सितारों, गुलकारों, खिलाड़ियों,
फलाह बहबूद के चैंपियंस और उन तमाम बरादरियों को याद रखा जाएगा जो गजा पर जारी इसराइली मुजालिम पर खामोश हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें जब बैरूनी फंडिंग दरकार होती है तो मजम्मत करने में आगे आगे होते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद मुश्किल हो गई। टॉप 4 में जगह बनाने के पाकिस्तानी ख्वाब बिखरने लगे। 271 रन के हदफ के ताक़ुब में आगाज में जनूबी अफ्रीका ने जारहाना अंदाज अपनाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। वक्फे से विकेटें गिरती रहीं, लेकिन एक एंड से एडम मार्करम डट गए। रन्स बनाने की रफ्तार कम ना हुई। डेविड मिलर के साथ 70 रन्स की पार्टनरशिप ने कामयाबी की बुनियाद रख दी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। हारिस रऊफ ने अपनी गेंद पर ही कैच पकड़कर जीत की उम्मीदें जगाईं। फिर केशव महाराज के चौके ने फतह पाकिस्तान से छीन ली। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, रहीम यार खान, बहावलपुर और सरगोदा में की गईं। गिरफ्तार अफराद में TTP कमांडर कासिम अफगानी भी शामिल। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ। PIA कमाली बहरान अब तक हल ना हो सका। आज भी अंदरून और बैरून मुल्क की 59 परवाजें मनसूख। 12 दिन में PIA की 597 परवाजें उड़ान न भर सकीं। कौमी एयरलाइन के माली बहरान से जुड़े ईंधन के मसले को आज 2 हफ्ते हो गए। सर्दियां करीब आते ही पंजाब के बेशतर इलाकों में स्मॉग के खतरात ने फिर सर उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रिक मोटरबाइक्स और साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए हौसला अफजा पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में स्मॉग रोकने की कोशिशों में भी तेज़ी आ गई। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपये जुर्माने की सज़ा पर भी अमल शुरू हो गया। फैसलाबाद में जुर्माने में इजाफा नाकाम। शहरी अभी भी हेलमेट का इस्तेमाल करने से गुरेज़ां। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज जिला कचहरी लाहौर में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन परवेज इलाही से तहकीकात की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा दर्ज किया है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस समाअत आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में होगी। अदालत ने वकील सफाई से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। प्रॉपर्टी दस्तावेजात को दुरुस्त तस्लीम करके क्लियरेंस लेटर जारी कर दिया। मजाज अथॉरिटी ने तफ्तीशी हुक्काम की सिफारिशात पर इंक्वायरी बंद करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। FIA ने साबिर हमीद को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था। साबिर हमीद के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया था। कारोबारी मुखालफीन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है। जनूबी वज़ीरिस्तान में धमाका, 2 फौजी शहीद। सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम सरकोई में IED फटने से शहीद हुए। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी दहशत गर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के इलाके चूंग में डेरे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, मकतूलीन में 3 भाई, उनका कज़न और एक मुलाजिम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। फायरिंग बज़ाहिर ज़रई अराज़ी तनाज़े पर हुई। CCTV वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाने का दावा। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मगरबी किनारे के अवाम उठ खड़े हुए। इसराइली चढ़ाई के खिलाफ रमल्ला से अल खलील और तूलकरम से तोबास तक गज़ा की हिमायत में मुजाहिरे। शुरका ने कहा कि गज़ा जालिम के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाएगा। इस्तांबुल में भी गज़ा के महसूर फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। हमास को इसराइल पर कारी वार करने, तुर्क फौजियों को मदद के लिए गज़ा भेजने के नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि अब मुजाहिरों का नहीं अमल का वक्त है। अमेरिका के शहर बॉस्टन में तलबा का मुजाहिरा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और इलाका मकीनों की शिरकत। तलबा ने फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए।
स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा है कि इनका गजा में अपनी फैमिली से रब्ता नहीं हो पा रहा। वो पिछले 3 हफ्तों से उस जंग ज़दा इलाके में फंसे हुए हैं और जिस कदर आज बमबारी की जा रही है इस पर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि वो हयात हों। मीडिया से बात करते हुए हमजा यूसुफ ने कहा कि इससे पहले कि दुनिया कहे बस बहुत हो गया, आखिर कितने बेगुनाह बच्चे और कुर्बान होंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी मेयर लंदन सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा कहा। इसराइल इन्हें हदफ बनाए जो 7 अक्टूबर के हमले के जिम्मेदार हैं। इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को तोड़े। वो मनारा सेटलमेंट पे ऐसा लगता है कि अटैक हो गया है। अगर हम आपको दिखा सके जियो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पे इसराइल के इलाके मनारा सेटलमेंट से आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से 1 घंटे पहले इसराइल ने मनारा सेटलमेंट के रिहायशियों को ये हुक्म दिया था कि वो शेल्टर्स में चले जाए। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रखे हुए हैं। अमेरिका की रियासत मेन में 22 अफराद को कत्ल करने वाले मुलजिम की लाश मिल गई। 2 रोज़ कबल रियासत मेन में फायरिंग से 22 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से लगता है कि मुलजिम ने खुदकुशी की है। मुलजिम रॉबर्ट कार्ड साबिक फौजी था और नौकरी से निकाला गया था। रमा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:02 पर शुरू होगा। रात 1:14 पर अपने उरूज और इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना आगाज, 3 विकेटों के नुकसान पर 246 रन बना लिए। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और नेदरलैंड्स मध्य मुकाबला आएंगे। जनूबी अफ्रीका से मैच में 2 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ गए। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर इरफान पठान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा एक वाइट बॉल और एक LBW का फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं गया। हरभजन सिंह बोले खराब अंपायरिंग और खराब कवानीन पाकिस्तान को मैच में महंगे पड़ गए। साबिक भारतीय ऑफ स्पिनर बोले आईसीसी को कानून तब्दील करना चाहिए। गेंद स्टंप्स को लग रही है तो उसे आउट देना चाहिए, चाहे अंपायर उसे आउट दे या ना दे। अगर यही कानून है तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या। हर्षा भोगले बोले ये वक्त है कि अंपायर की कॉल की फिर वजाहत की जाए।